अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, दो बड़े जो अहम साफ़ी हैं यानी कि जावेद चौधरी साहब और मुबशर लुकमान, इन दोनों ने जो बुशरा बीवी यानी कि साबका खतून अव्वल थी, उनके हवाले से कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं कि आप हैरान रह जाएंगे कि बुशरा बीवी कैसे इमरान खान के ऊपर इतना असरअंदाज हो सकती हैं। और इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट क्या राय रखती थी बुशरा बीवी के हवाले से, उस बुशरा बीवी के हवाले से जिसको इमरान खान घरेलू और मजहबी खातून करार देते थे। और जो साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा थे, उनकी अहलिया ने बुशरा बीबी से मुलाकात के बाद जो साबिक आर्मी चीफ थे उनसे क्या जो है वो गुजारिश की थी। इन तमाम चीज़ों को आपके सामने डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले होगी गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मुबशर लुकमान जो कि तरीके इंसाफ के साथ बड़ी अटैचमेंट रही है, इमरान के काफ़ी करीब रहे हैं। आप यूँ भी कह सकते हैं कि उन्होंने तरीके इंसाफ के लिए वो साफ़ी होने के बावजूद कंटेनर के ऊपर खड़े होकर तकरीरें की हैं। बल्कि उनका तो दावा ये भी है कि उन्होंने इमरान की जो स्पीचेस कंटेनर के ऊपर जो वो करते थे वो मुबशर लुकमान लिख के उन्हें दिया करते थे। फ़ंड रेजिंग हो या कोई भी मामला हो तो उसके अंदर मुबशर लुकमान पेश होते थे इमरान के। यूँ कह लें कि इमरान को जो काफ़ी तकवीयत जो प्रोवाइड की गई, तो उस वक्त जो साफ़ी थे मुबशर लुकमान, उन्होंने बड़ी सपोर्ट की है जी इमरान को। अब उन्होंने इमरान के साथ ज़ाहिर है बड़ा वक्त गुजारा है, तो उन्होंने बुशरा बीबी के हवाले से कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं कि उन्होंने अपनी आंखों देखा एक हाल बताया है कि बुशरा बीबी जब इमरान खान का ओहद टेकिंग की सेरेमनी थी, तो जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो ओथ टेकिंग का जो है वो सेरेमनी शुरू होनी थी, तो उससे एक दो रोज़ कबल जब मुबशर लुकमान वहाँ पे बैठे हुए थे तो उन्होंने इमरान को कहा कि आप ओथ टेकिंग जो आपकी सेरेमनी होगी क्या उसके अंदर अपने बेटों को बुलाएंगे। तो इसके ऊपर इमरान ने कहा नहीं, इसके ऊपर आपने बात नहीं करनी, बिल्कुल खामोश हो जाएं। तो उन्होंने कहा जी आपने इतनी जदोजहद की है, 24 साल आपने जो है वो कोशिश की है, आज आप पहली बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, ओथ टेकिंग की सेरेमनी है, और आपके बेटे ज़ाहिर है उन्हें भी बड़ी ख्वाहिश होगी कि वो भी अपने वालिद को जो है वो उसकी हलफ बर्तारी के अंदर शरीक हों, क्योंकि उनका वालिद जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन रहा है। तो आप उन्हें इन्वाइट कर लें, ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये काफ़ी क्लोज थे। अमूमी तौर पर तो इमरान से लोग जो होते थे वो इतने खुल के बातें नहीं करते थे, लेकिन मुबशर लुकमान उनके करीबी साथियों के अंदर थे, तो इन्होंने कहा कि मैंने उन्हें ये बताया। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इसके ऊपर आपने बात नहीं करनी। मामला ये है कि बुशरा बीबी के बच्चे वो भी नहीं आ सकते और ना ही मेरे बेटे जो वो इस सेरेमनी के अंदर आ सकते हैं। तो फिर वहाँ पे इमरान की जो बहन बैठी हुई थी, अब बहन का नाम तो वहाँ पे नहीं बताया गया, तो उन्होंने कहा जी मुझे जमाइमा खान ने कॉल की है कि बेटे जो है वो तड़प रहे हैं, वो चाहते हैं कि इमरान उन्हें इजाज़त दें तो उन्हें भी इन्वाइट किया जाए, तो वो पाकिस्तान के अंदर आएँ और अपने वालिद की जो ओथ टेकिंग की सेरेमनी है उसको ज्वाइन करें। तो उसे ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उन्होंने जब ये कहा तो इमरान ने कहा जी इसके ऊपर आपने बात बिल्कुल भी नहीं करनी। और जब ये मैंने बात की तो जब मैं इनविटेशन मेरे पास भी नहीं आया, मुबशर लुकमान ने कहा, मुझे हैरत हुई कि मुझे इनवाइट नहीं किया गया। फिर मैंने ओन चौधरी से रब्ता किया तो उन्होंने बताया जी मुझे भी इन्वाइट नहीं किया गया है। तो फिर इन्होंने जो है वो मुबशर लुकमान ने कहा, मैंने जाके मैसेज किया इमरान को कि भाई ये क्या मामला है। तो फिर मुझे एक सिंगल इन्विटेशन भेजा कि मतलब फैमिली के साथ नहीं, अकेले मुबशर लुकमान गए। तो वहाँ पर जब एक तरफ तो रिफ्रेशमेंट का सिस्टम था, तो एक तरफ वहाँ पे ऐसी जगह थी जहाँ पे वो ओथ टेकिंग हो रही थी। तो उसके बाद जब हम बाद में बैठे तो इमरान को ये मैंने बताया कि आपने अपने बेटों को नहीं बुलाया तो अच्छा नहीं किया। तो इमरान का जो चेहरा था वो लाल हो गया था कि भाई मैंने आपको पहले भी कहा है कि ना तो जो मेरी खातून अव्वल हैं यानी कि बुशरा बीबी, उनके बच्चे भी नहीं आ सकते, हत्ता कि ना ही मेरे बेटे आ सकते। देखें एक वालिद है, वो जदोजहद करता है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाता है, इतनी सख्त किस्म की उनके ऊपर जो है वो पाबंदियाँ लगा दी थी बुशरा बीबी ने। आप अंदाज़ा लगाएं कि बेटे तो बेटे, उनकी बहनें भी नहीं आने दी थी, यानी कि इमरान की कोई बहन भी वो उस ओथ टेकिंग सेरेमनी के अंदर मौजूद नहीं थी, ना ही बेटों को बुलाया गया था। तो ये देखें कि कैसी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कैसे जो पाबंदियाँ लगा रखी थी। इसके अलावा एक और भी वाक़या था F10 का जो इस्लामाबाद का था, वहाँ के वो कुछ साफ़ी हैं वो इस के हवाले से वो बात करते हैं। तो मुबशर लुकमान भी उनका हवाला दिया था कि वहाँ पर इमरान खान जब एक बार फंस गए थे, कोई खातून थी उनके साथ वहाँ पे पकड़े गए थे। अब पता नहीं वहाँ पे क्या कंडीशंस थी, लेकिन वहाँ पे जब छापा मारा था बुशरा बीबी ने तो वहाँ पर बड़ा हल्ला गुल्ला हो गया था, बड़ा जो है वो इशू बन गया था। तो उस वक्त भी जनरल फैज़ हमीद थे जिन्होंने इमरान को वहाँ से बचा के ले गए थे। अब जो दूसरा वाक़या है वो ये है कि जावेद चौधरी ने एक जो है वो अपने कॉलम 2-3 रोज़ पहले कॉलम लिखा है, उसके अंदर ये रिपोर्ट किया है कि जो साबिक आर्मी चीफ थे उनको प्राइम मिनिस्टर जो साबका थे इमरान, उन्होंने इनवाइट किया अपने घर के अंदर। तो वो जो आर्मी चीफ थे वो अपनी अहलिया के साथ इमरान के घर पे आए।
लंच था या डिनर के ऊपर जो वो बुलाया गया था। तो वहाँ पे 4 लोग टेबल के ऊपर बैठे थे। इमरान खान थे जो कि साबिक प्राइम मिनिस्टर, और उनकी जो खातून अव्वल साबका थी यानी कि बुशरा बीबी, और दूसरी जानब बैठे हुए थे जी साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और उनकी अहलिया। तो इमरान खान के अंदर ये आपने देखा भी होगा कि उसके अंदर वो आदाब नहीं होते, वो मैनर्स नहीं है कि वो महफिल के अंदर बैठा होगा तो वो टांगे उठा के, चाहे वो बाहर के मुल्क का कोई मेहमान पाकिस्तान के अंदर आया हुआ होता है तो उनके सामने भी वो टांग पे टांग रख के बैठ जाते हैं, फिर टेबल के ऊपर उनकी टांगे होती हैं। या फिर उनकी ये चीज़ काफ़ी टाइम जो है वो नोट की गई है कि मेहमान उनके साथ बैठा होता है, मेहमान खाना शुरू नहीं करता उससे पहले इमरान शुरू कर देते हैं। तो जनरल बाजवा साहब ने ये बताया जी वो अभी बैठे हुए थे और अभी उन्होंने खाना शुरू नहीं किया तो इमरान खान ने जो है वो धड़ाधड़ जो है वो खाना शुरू कर दिया था। तो फिर बाद में वहाँ पे वो बुशरा बीबी बैठी हुई थी, उन्होंने एजाब किया हुआ था तो उन्होंने वहाँ पे खाना नहीं किया। हालांकि उन्हें आर्मी चीफ ने कहा भी कि आप खाना शुरू करें, तो उन्होंने कहा नहीं मैं बाद में अपने कमरे में खाऊंगी। तो जब इमरान खान और आर्मी चीफ जो है वो खाना खा चुके, वो अलग जाके बैठ गए, तो जो खातून थी दोनों वो अलग रूम में बैठी। जब वापस आए जनरल बाजवा साहब गाड़ी के अंदर बैठे तो उस वक्त खातून अव्वल जो उनकी वाइफ थी उन्होंने बताया जी जो खातून अव्वल ने बुशरा बीबी, उनसे अगर आप इमरान को, आपके जो दोस्त ने इमरान उन्हें बचा सकते हैं तो बचा लें। तो इससे आगे उन्होंने तफसील नहीं बताई। ज़ाहिर फिर वो तफसीली ज़ाहिर उन्होंने वो उनके साथ बैठी हैं खातून के साथ, तो उन्हें उस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि वो किस माइंड सेट की जो खातून है। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी उस वक्त ये तासर पाया जाता था कि इमरान के बड़े जो फैसले हैं वो उनकी वाइफ यानी कि बुशरा बीबी कर रही हैं। जिस बुशरा बीबी को इमरान वो कहते थे कि ये खातून ऐसी हैं कि घरेलू खातून है, ये घर से बाहर नहीं निकलती, ये बाहिजाब रहती हैं और मज़हब के ऊपर कारबंद हैं। लेकिन जो बड़े फैसले थे इस्टेब्लिशमेंट को भी यही लग रहा था कि जो अहलिया इमरान की वही कर रही हैं। अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि बरतानिया का इमरान ने 3.5 सालों के अंदर कोई दौरा नहीं किया था। 2021 के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ने अरेंज किया और बरतानिया से पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को इन्विटेशन भिजवाया कि आप बरतानिया का जो है वो दौरा कर लें। तो इमरान खान ने इसको जो है वो कैंसिल कर दिया इस दौरे को। तो इमरान को बताया गया, फिर उस वक्त जो उस वहाँ के जो हाई कमिश्नर थे जनरल बाजवा साहब ने उनसे माजरत की, यार ये तो मेरे बॉस हैं, मैंने अब कुछ नहीं कह सकता। तो ज़ाहिर है एक मुल्क को आप पहले कहते हैं, उनसे आप इन्विटेशन मंगवाते हैं कि हाँ भाई मैं आपके मुल्क के अंदर आना चाहता हूँ, आप अपनी तरफ से इन्वाइट करें। जब इन्वाइट किया जाए तो फिर आगे से वज़ीर आज़म जो है वो ठुस कर गए। तो मतलब ये कहने का है कि वहाँ पर इसलिए नहीं जाने दिया गया इमरान को क्योंकि बरतानिया के अंदर इमरान की औलाद है, वहाँ पर उनके बेटे हैं। तो बुशरा भी ये नहीं चाहती थी कि इमरान खान अपने बेटों से जाके मुलाकात करें। सिर्फ मुलाकात ना करें इसलिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को रोका गया कि आप बरतानिया ना जाएं। आप देख लें कितना बड़ा पाकिस्तान का सफारती लिहाज से कितना बड़ा डैमेज हुआ है, कितना बड़ा नुकसान हुआ है कि 3.5-4 सालों के अंदर इमरान तो बरतानिया का दौरा ही उन्होंने नहीं किया। तो किस लिए उन्होंने इतना बड़ा डैमेज बर्दाश्त किया? सिर्फ अपनी वाइफ के हुक्म पर। अब फिर इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग थे उन्होंने कई बार इमरान को बुशरा बीबी के हवाले से बताया कि भाई आप एहतियात करें, वो आपके जो है वो मामलात उनके अंदर इंटरफेयर करते हैं। और स्पेशली जो बुशरा बीबी कर रही थी, जो गुल खिला रही थी, मतलब वो करप्शन, वो हीरे की अंगूठियाँ ली जा रही थी, वो अपने साबका बेटों को नवाजा जा रहा था, वो प्रॉपर्टी के स्कैंडल थे वो लिए जा रहे थे जी मलिक रियाज से, वो कैश ली जा रही थी और उन्हें ज़मीनें जो उनकी बंद की हुई थी, जो इनके केसेस थे उन्हें ओपन करवा रही थी। तो जब इस्टेब्लिशमेंट की जानब से इमरान को ये चीज़ें बताई गई तो इमरान खान आगे से एक ही बात कहते थे, ये तो बड़ी मजहबी खातून है, ये तो 36 घंटे की रोज़े रखती है। हालांकि आपको भी पता है इस्लाम के अंदर जो रोज़ा है वो कितना है, 24 घंटों का भी रोज़ा नहीं है। रोज़े की एक लिमिट है हर मुल्क के अंदर, कहीं पर 10 घंटे का होता है, कहीं 11, कहीं 12, कहीं इससे भी ज़्यादा और कहीं पर कम भी रोज़ा होता है। तो 36 घंटे का जो चीज़ है ना वो हमने तो पहली बार सुनी है, पता नहीं किस मज़हब के अंदर ऐसा रोज़ा होगा कि जो 36 घंटे के ऊपर मुहित है। तो इमरान जब ये कहते तो फिर आगे से जो एहलकार होते इस्टेब्लिशमेंट के वो तो हक्के बक्के रह जाते, यार हम किसको समझा रहे हैं जो इतना नहीं समझता कि 36 घंटे का कौन सा रोज़ा होता है। और अंधाधुंध जो है वो उन्हें डिफेंड किए जा रहा है और पाकिस्तान का इतना बड़ा लॉस किया जा रहा है। और आपने देखा भी होगा कि पंजाब के अंदर जो ट्रांसफ़र्स होती थी, जो पोस्टिंग होती थी, उन सब के भी पैसे लिए जा रहे थे। उनके पीछे भी ये बताया जा रहा है बुजदार तो फ्रंट मैन था, जो मेन जो लोग थे वो फराग होगी और बुशरा बीबी थी। तो बुशरा बीबी ने यानी कि आप कह सकते हैं कि पंजाब के अंदर तबाही फैली और बुशरा बीबी ही की तबाही का जो है वो सबब ये है कि तोशा खाना के हवाले से भी कहा जाता है कि बुशरा बीबी ही इमरान से वो चीज़ें जो बिचवाया करती थी कि आप तोशा खाना के अंदर पहले चीज़ को सेल करें, फिर तोशा खाना के अंदर थोड़े बहुत पैसे रखें और बाकी चीज़ हमारे पास नहीं और फिर हमने आगे बेच देनी है। और फिर वो आर्टिस्ट भी आपने सुनी होंगी कि कैसे बुशरा बीबी ने घड़ियों को बेचा
और उसके हवाले से जुल्फी बुखारी के साथ उन्होंने कंटेक्ट किया कि इमरान खान साहब के पास बहुत सी ऐसी गड़ियाँ पड़ी हुई हैं जो वो इस्तेमाल नहीं करें। मतलब कहने का ये है कि इमरान खान ने तोशा खाना से चीज़ों को लिया, अपने घर के अंदर रखा, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए नहीं रखा, बल्कि इसलिए लेके गए इसके ऊपर हमने प्रॉफिट लेनी है, थोड़े बहुत कोड़ियों के मूल हमने ले जानी और आगे जो है वो हमने करोड़ों में सेल करनी है। तो ये सारी पॉलिसी थी और इसके पीछे भी कहा जा रहा है कि इमरान को बहुत चीज़ों को पता ही नहीं होता था। वो बुशरा बीबी अपनी दोस्त जो फ़राग होगी हैं उनके ज़रिए से वो चीज़ें सेल कर देती थी और अब इमरान खान को उसके अंदर जो है वो एक बार फिर से नअहली उन्हें नज़र आ रही है कि उन्हें जो है वो नअहल कर दिया जाएगा। अब ये सारी चीज़ें हो रही थी और उस वक्त जो DGIS थे आसिम मुनीर साहब जो कि आज आर्मी चीफ बन गए हैं, तो उन्होंने जब इमरान को बुशरा बीबी के करतूत या फिर उनकी जो करप्शन थी उनके हवाले से आगाह किया तो उस वक्त इमरान बुरा मना के और उन्हें DGIS के ओहदे से हटा दिया। अब ये इमरान जो आंखें बंद करके अपनी अहलिया के ऊपर जो है वो उन्होंने यकीन किया और आज उनकी हालत देखें, उनकी हालत ये हो गई है कि उनके अपने भी उन्हें छोड़ रहे हैं। बुशरा बीबी ने जो तो मतलब जो याशियाँ उड़ानी थी, वो जो हीरे की अंगूठियाँ लेनी थी, बल्कि 5 कैरेट के हीरे से नीचे वो ले नहीं रही थी, तो आज इमरान खान जो है वो तन्हाई का शिकार किए हुए हैं। और उन दोनों के दरमियान भी सुनने में ये आ रहा है कि तनाज़ा चल रहा है, किसी वक्त भी जो है वो अलहदगी हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान के जो मामलात थे उनके ऊपर बुशरा बीबी किस कदर जो है वो आयल होती थी। एक तो यह है कि सोशल मीडिया टीमों के ज़रिए से अरीफों को वो गद्दारी के टैग तो बांटती ही थी, लेकिन अभी जो गद्दारी के टैग आ रहे हैं ना सामने, वो जनरल बाजवा के खिलाफ आ रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आ रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ आ रहे हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी ही इसके पीछे हैं जो कि ये गद्दारी के टैग्स जो है वो सबके ऊपर लगवा रही हैं।